देखिए, होता क्या है कि इन कामों को देख करके ये लोग बिल्कुल हड़बड़ाहट के शिकार है। इनको पता है कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं अभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लेकिन ये भेड़िए हैं और बकरी का खाल ओढ़ लेते हैं और लोगों को जा करके किसी को अस्सलाम वालेकुम कह के, किसी को सत श्री अकाल कह के, किसी को नमस्ते कह के, किसी को बुद्धा महाय कह करके लोगों को चाहते हैं बेवकूफ़ बनाना। रिजेक्ट करेगी ये घूमे, और जब इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि अपोजिशन का सबसे खराब प्रदर्शन वाला ये इलेक्शन रहा। आवासीय प्रमाण पत्र, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव कुत्ते की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन यात्रा पर निकलेगी बिहार में और सरकार का पोल खोलेगी, और सरकार की जो नाकामी है उसे जनता के बीच में गिनाएगी। फिलहाल अभी पटना के सड़कों पर सीएजी के रिपोर्ट के हवाला देकर पोस्टर लगा है कि 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया है एनडीए के सरकार में। बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हैं। राहुल गांधी बिहार आएंगे रक्षाबंधन बाद, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम नेता घूमेंगे और सरकार का पोल खोलेंगे। देखिए, अपोजिशन पार्टियों के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं। वो लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में काम किया है, और सिर्फ काम नहीं किया, ईमानदारी के साथ काम किया है, इंसाफ के साथ काम किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, और परिवारवाद से सरकार को दूर रखा है। तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं रहा। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, बुजुर्गों के लिए 1100 रुपया हो गया। अब आशा और ममता दीदियों की तनख्वाहें जो है ना दोगुनी तीन गुनी कर दी गई, 3,000 रुपये और 600 रुपये पर जो होता है। तो नकलची आपको तो बता रहे हैं कि नकलची। देखिए, होता क्या है कि इन कामों को देख करके ये लोग बिल्कुल हड़बड़ाहट के शिकार है। इनको पता है कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं अभी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लेकिन ये भेड़िए हैं और बकरी का खाल ओढ़ लेते हैं और लोगों को जा करके किसी को अस्सलाम वालेकुम कह के, किसी को सत श्री अकाल कह के, किसी को नमस्ते कह के, किसी को बुद्धा महाय कह करके लोगों को चाहते हैं बेवकूफ़ बनाना। बिहार की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल एक करप्ट पार्टी है, एक करप्ट परिवार है, और एक करप्ट लोग हैं जिन्होंने स्टेट की दौलत को लूटा है, बिहार को कंगाल किया है, और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बदवार करके जंगल राज इन्हीं लोगों ने बनाया था। बिहार की जनता ये भी जानती है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कपड़े कुर्ते की तरह हर 2 महीने पे मुख्यमंत्री बिहार में बदला करती थी। कभी बिहार के विकास की चिंता कांग्रेस को नहीं थी, उसको चिंता इस बात की थी कि बिहार का कोई नेता एस्टेब्लिश ना हो जाए, हर 2 महीने पे मुख्यमंत्री चेंज करना और बिहार के तरक्की को जो है ना पीछे ढकेल देना। तो ऐसे लोगों को कैसे बिहार की जनता कबूल करेगी, रिजेक्ट करेगी ये घूमे, और जब इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि अपोजिशन का सबसे खराब प्रदर्शन वाला ये इलेक्शन रहा। लेकिन आप तेजस्वी यादव और साथ में राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग भेड़िए की शक्ल में बकरी का खाल पहने हैं, लेकिन चिराग पासवान भी आप लोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें अपराधी घटनाएं बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गया, हमको शर्म आती है इससे सरकार को समर्थन देने में, दुख है। चिराग पासवान जी ने परसों साफ साफ बयान दिया कि नीतीश कुमार एक अच्छा बिहार बना रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इलेक्शन होगा, नीतीश कुमार 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये देखा नहीं है क्या आपने? अब वो कभी बयान आपने नहीं देखा है? नहीं, वो कभी दिया होगा, और वो दिया होगा तो उस पर लोग जवाब भी दिया हमारे पार्टी के लोगों ने। लेकिन अभी जो चिराग पासवान जी ने जो माननीय नेता नीतीश कुमार की जो प्रशंसा की है, जो तारीफ की है, वो सही है। उस पे क्या कहिए, उस बयान पे क्या कहिएगा? उस बयान पे अब जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अभी मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। फिलहाल करंट वाला लिया जाए जी। राहुल गांधी अगर आते हैं तो क्या लग रहा है, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको साधने की प्रयास की जाएगी, जेडीयू को तो इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी जी स्टेपनी हैं, वो दरअसल एक फिलर है। होता है ना कि जगह बीच में छोड़ दिया जाता है, पॉइंट रख के फिलर जो बच्चे पढ़ते हैं, तो वो फिलर है, स्टेपनी है। इससे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की बिहार में कोई हैसियत नहीं। तो राहुल गांधी जी आएंगे, क्या लेकर के आएंगे और क्या बताने आएंगे? राहुल गांधी जी ने
कौन सा जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी है कि आके बताएंगे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। एक राहुल गांधी जी एक इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर है जिसको भारत की जनता ने अभी तक कबूल नहीं किया है। हो सकता है आगे कबूल करे, लेकिन अभी तक तो नहीं कबूल किया है राहुल गांधी जी को। तो बिहार की जनता को क्या ज्ञान बांटने आएंगे और क्या उनके आने से फर्क पड़ जाएगा? नहीं, ये SIR के मुद्दे पर वो लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके नाम काटे जा रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी जी एक नाम तो बताएं, किसका नाम काटा गया है? अगर किसी एक अल्पसंख्यक, गरीब, दलित, पिछड़ा किसी एक का नाम काटा जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, अगर वो वोटर है तो। और हमारी सरकार एक एक वोटर पे निगरानी कर रही है, एक एक वोटर की मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई ऐसा वोटर जो जेन्युइन है, जिसका जो भारतीय है, जो यहाँ का, उसका नाम न छूटे। और एक भी बिहार में बाहर के लोग नहीं है, सब बिहारी हैं, सबका वोटर बन रहा है। अब ये इनको परेशानी क्या हो रही है कि SIR को इन्होंने इशू बनाया गरीबों का, दलितों का, मुसलमानों का, और कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल रही कि भाई मेरा नाम छूट रहा है। अभी जब पब्लिश होगा तो चेक कर लीजिएगा। तो कल ही तेजस्वी यादव बता रहे हैं ना कि कुत्ता का नाम का आवासीय प्रमाण पत्र बना, निवास प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। सनी लियोन तो आवासीय प्रमाण पत्र, मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव कुत्ते की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इंसानों में किसी इंसान का एक नाम काटा गया? बता दें तेजस्वी यादव जी। अब उनको फिक्र हो रही है कि एजेंडा हमारा फेल हो, अब कह रहे हैं कि फर्जी हो रहा है, गलत तरीके से, बिना डॉक्यूमेंट लिए। ये न गरीबों के से मोहब्बत करते हैं, न दलितों से, न मुसलमानों से। इनको बात इस बात से है, मतलब है कि सियासी एजेंडा कैसे बने, कैसे गरीबों को डरा दे, कैसे मुसलमानों को डरा दे। अब तो डर नहीं रहा भाई, सबका वोट बन रहा है, बिना कागज पत्तर के बन रहा है। तो अब ये परेशान है। तो अब करें कुत्ता का हो गया तो गीदड़ का हो गया, तो भालू का हो गया, तो शेर का हो गया। अरे भाई तेजस्वी यादव जी, आप बताइए कि एक इंसान का नाम छूटा या नहीं छूटा? अगर नहीं छूटा तो आप मुजरिम है भड़काने के, आप मुजरिम है इस बात के कि आपने बिहार के गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को भड़काया है, वर्गलाया है और खौफ दिलाने की कोशिश की है। 71,000 करोड़ रुपए घोटाला हो गए हैं, NDA के सरकार में पोस्टर लगे हैं। देखिए, अगर इसको घोटाला कहते हैं कि यूटिलाइजेशन रिपोर्ट नहीं गई, अगर इसको घोटाला कहते हैं तो बिहार का विकास तो रुक जाएगा। भाई यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जाने में टाइम लगता है, और CAG ने जो कहा है हम लोग उसको देख रहे हैं। ये कोई राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस की सरकार नहीं है जो टेलीकॉम घोटाला हो जाए, जो चारा घोटाला हो जाए, तो ये घोटाला हो जाए, हर आदमी घोटाला करने बैठा है। ये नीतीश कुमार की सरकार है, जहां जीरो टॉलरेंस रखते हैं हम लोग करप्शन के मामले में, कम्युनलिज्म के मामले में और क्राइम के मामले में। और इससे कोई समझौता नहीं होगा। अगर किसी के ऊपर भी रत्ती बराबर भी लग गया कि इसने घोटाला किया नीतीश कुमार, उसको फौरन जो है जेल के पीछे भेजेंगे। जांच होगी? नहीं, अभी जांच की मुझे नहीं लगता जांच की कोई जरूरत है, चूंकि एक CAG की वर्बल एक रिपोर्ट आई है, जो CAG ने ये कहा कि यूटिलाइजेशन नहीं है, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट नहीं। तो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जाने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि उसको आप करप्शन मान लें। बिल्कुल, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे होंगे रक्षाबंधन के बाद। उसके बाद सरकार की जो दुखती नब्ज है उसको लोगों के बीच में रखेंगे और बताएंगे कि इस सरकार की क्या कुछ फेल्योर है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट रियल। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।